हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज के लिए इस एडिटोरिया का बुक का टेस्ट सीरीज 4 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस बुक का टेस्ट सीरीज 1 से 3 तक के टेस्ट सीरीज को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको 1 से 3 तक का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 4 देखने वाले हैं। यह एडिटोरिया का बुक है जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 ऑप्शन दिया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग टेस्ट सीरीज 4 देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर यानी चापेकर भाइयों द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना बताना है कब किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था। 1817 ईस्वी में का पाइक विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो 1817 में पाइक विद्रोह हुआ था, यह उड़ीसा में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कोलकाता में इंडियन लीग की स्थापना की थी? तो 1875 ईस्वी में कोलकाता में इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने इजरा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इजरा प्रणाली की शुरुआत जहांदार शाह ने किया था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। जहांदार शाह ने इजरा प्रणाली की शुरुआत की थी। पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा लिखा गया है। सुरेंद्र नाथ सेन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न कर रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो दिल्ली घोषणा पत्र था इसको 1929 में जारी किया गया था। कब किया गया था? 1929 में। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न कर रहा है, वर्ष 1916 ईस्वी में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 1916 ईस्वी में जब लखनऊ सम्मेलन हुआ था उस समय बताना है कि भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी कॉर्बे ने। डी के कॉर्बे ने। किसने किया था? डी के कॉर्बे ने, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी। तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में यहीं पे हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा लखनऊ अधिवेशन 1916। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र व्हाइट पेपर किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत जो पत्र था वह साइमन कमीशन के द्वारा जारी किया गया था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा साइमन कमीशन। सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड ब्लेजली, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। इसे सहायक संधि के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन डी लॉर्ड ब्लेजली इसका राइट आंसर हो जाएगा। हंटर कमेटी की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? तो हंटर कमेटी का जो रिपोर्ट था उसमें शिक्षा पर यानी प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा प्राथमिक शिक्षा पर। महात्मा गांधी द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सभी को पता ही होगा, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था?
तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। कब? 7 सितंबर 1931 को। तो इस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड वेलिंगटन, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलिंगटन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो बताना ये कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ। तो खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था? इसका शुभारंभ 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। साइमन कमीशन का बहिष्कार, साइमन कमीशन का बहिष्कार कब हुआ था? 1928 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। सबसे पहले लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? तो इस लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा, महात्मा गांधी ने 1932 में इस लीग की स्थापना की। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सभी को पता ही होना चाहिए, बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, बार बार क्वेश्चन में आता है। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने किया था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो अंग्रेजों के खिलाफ जो भारतीय नौसेना विद्रोह था यह 1946 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? यहाँ पे 4 कथन दिया हुआ है, बताना इनमें से कौन सा कथन क्या है, असत्य है। पहला बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो है, तो यह कथन सत्य है। बी बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मिशन द्वारा जानकारी प्राप्त की गई, तो यह भी कथन सत्य है, यानी ऑप्शन बी भी सही है। सी बोल रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, तो यह भी सही है। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। डी बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग की चित्रकारी की गई है, यह कथन असत्य है। हड़प्पा सभ्यता का जो बर्तन था उस पर केवल काले रंग की नहीं, काले के साथ साथ लाल रंग का भी चित्रकारी किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी जो है यह असत्य है। किस वेद में वर्ण शब्द पहली बार उल्लेखित मिलता है? तो वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऋग्वेद। राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने हस्तांतरित किया था? तो पाटलिपुत्र से राजधानी को परिवर्तित करके वैशाली में शिशुनाग ने स्थानांतरित किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा, शिशुनाग। गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी? तो गुप्त काल के दौरान जो अदालत की भाषा थी वह थी संस्कृत, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी वह संस्कृत ही थी। अगला प्रश्न कर रहा है हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें, तो बताना है कि इसमें से 4 कथन में से कौन सा कथन हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत है। पहला बोल रहा है राजा अंतिम न्यायाधीश होता था, तो यह कथन सत्य है, जो राजा था वह अंतिम न्यायाधीश होता था। उसकी राजधानी कन्नौज थी, तो हर्षवर्धन का जो प्रशासन था तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी, तो यह भी कथन सही है। बी बोल रहा है सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, यह कथन असत्य है। सती प्रथा का प्रचलन हर्षवर्धन के साम्राज्य में आम बात थी, तो यही कथन गलत है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी बोल रहा है दास प्रथा का प्रचलन था, तो यह भी कथन सत्य है, यानी ऑप्शन जो सी है सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, यह कथन असत्य है, और जो असत्य है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो प्रथम मानव जो जीवाश्म है भारत में नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजक रेखा के रूप में काम करती है, तो इसको भी याद रखना है। प्रसिद्ध नाटक जो दिया हुआ है मृच्छकटिकम किसने लिखा है? तो इसके लेखक हो जाएंगे शूद्रक, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है गुजरात में के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? जो गुजरात का चालुक्य वंश था इसकी स्थापना मूलराज प्रथम ने किया था। किसने किया था? मूलराज प्रथम ने किया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नैनार कौन थे? तो जो ये शैव थे, यानी जो शैव धर्म का दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार करने वाले को शैव कहा गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी? तो जिल ए इलाही की उपाधि बलबन ने धारण किया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा बलबन। यह बहुत ही शक्तिशाली शासक था।
अगला प्रश्न कह रहा है गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। तो गुलाम वंश का जो अंतिम सुल्तान था वो हो जाएगा कैकूबाद। इसके नाम में भी लिखा हुआ क्या, बाद। तो ये सबसे अंतिम का था, बाद का था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अंग्रेजों के आदेश पर किस सिख गुरु की, औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु की फांसी दी गई थी। तो औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर को फांसी दिया गया था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो बताना है कि 4 घटना दिया हुआ है, इसमें से सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी। तो सबसे पहले दिया हुआ है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। कब हुआ था, 1527 में। उसको दिया है घघरा का युद्ध। तो इसका युद्ध हुआ था 1529 में, 1529 में। चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध कब हुआ था, 39 में, 1539 में हुआ था। उसके बाद कन्नौज का जो युद्ध दिया हुआ है यह 1540 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था, 27 में जो हुआ था, 1527 में खानवा की लड़ाई, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले खानवा की लड़ाई 1527 में हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। तो RRR को, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा, RRR। यही पूछेगा कि फिल्म ऑफ द ईयर नहीं, इसका जगह पूछेगा बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है या सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, तो द कश्मीर फाइल हो जाएगा। लेकिन पूछेगा फिल्म ऑफ द ईयर तो क्या हो जाएगा, RRR। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो नासा और इसरो द्वारा निसार नाम का जो उपग्रह है उसको विकसित किया गया है, जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निसार, जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है भारत अंडर 19 क्रिकेट टीम में फाइनल में किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि भारतीय महिला जो टीम है, अंडर 19 भारतीय जो महिला टीम है, इसने इंग्लैंड को हराकर यह कप अपने नाम किया है। तो इंग्लैंड ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया। तो वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा, आलिया मीर। फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया है। तो जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन के रूप में मैथिली ठाकुर को चुना है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा, मैथिली ठाकुर। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है। तो बिहार का जो चौथा कृषि रोड मैप है यह 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। तो इसका सही उत्तर रहेगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का दूसरा तथा बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया है। तो भारत का दूसरा जबकि बिहार का पहला जो वानिकी कॉलेज है इसको मुंगेर में खोला गया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा, मुंगेर में, बिहार के मुंगेर में। अगला प्रश्न कर रहा है नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कर रहा है शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान ईदान पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। तो इसका सही उत्तर रहेगा रुक्मणी बनर्जी, ऑप्शन ए। सी इज ए चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से
किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह योजना राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी राष्ट्रीय महिला आयोग इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो जो तरुण भारत संघ नामक समूह है यह पुरानी झीलों का पुनर्निर्मित करने के लिए प्रसिद्ध है, यानी इसके लिए इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने में। अगला प्रश्न कर रहा है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रोम। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व के जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे रॉबर्ट पियरी। कौन थे? रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र गति से अवशोषण होता है? तो लाल और नीला रंग का जो प्रकाश होता है इसका पौधों द्वारा तीव्र गति से अवशोषण होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का जो संचय होता है वह स्टार्च के रूप में होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है हरे पादप में उपस्थित अलवणीय लवक ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है खाद्य संग्रहण में सहायक, यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके संग्रहण में सहायता करना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी है? तो मूत्राशय में अरेखित पेशी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए अरेखित पेशी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? जो टेकोफेरॉल है यह विटामिन ई का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो इसका सही उत्तर रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स रोग निम्न में से किसके कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की अमाशय की दीवार से स्रावित होती है। तो मनुष्य की जो अमाशय की दीवार है उससे जठररस का स्राव होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा, जठररस। वृक्क की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की जो क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई होती है उसका नाम है नेफ्रॉन, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा, नेफ्रॉन। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? तो जो उड़ते हुए विमान होते हैं उनकी ऊंचाई अल्टीमीटर से मापी जाती है। किससे? अल्टीमीटर से मापी जाती है। अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, कैलोरीमीटर से ऊष्मा को मापा जाता है और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। जबकि अल्टीमीटर से उड़ते हुए जहाज की ऊंचाई को मापा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ यह है कि ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा का रूप जो है उसको परिवर्तित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को दर्शाया गया है। तो बताना है कि कौन सही है। तो C/5 F-32/9 यह ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत होता है? तो वायु दाब मापी है, इसमें इसके पाठ्यांक में अगर अचानक गिरावट हो रही है तो इसका मतलब है कि क्या मौसम कैसा होगा? मौसम में तूफान आने की संभावना है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, तूफान आने की संभावना है। अगला प्रश्न कर रहा है ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब क्या? माने घटते क्रम में। तो सबसे अधिक जो ध्वनि का चाल होता है वह ठोस माध्यम में होता है। किस में होता है? ठोस माध्यम में होता है। उसके बाद द्रव माध्यम में होता है, उसके बाद गैस में होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठोस माध्यम, तब द्रव माध्यम, तब गैस माध्यम। अगला प्रश्न कर रहा है विद्युत का उत्तम चालक है। तो विद्युत का उत्तम चालक हो जाएगा चांदी। ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा चांदी। सोना दिया हुआ है तो सोना भी चालक होता है, लेकिन उत्तम चालक बोला है तो उत्तम चालक हो जाएगा डी, चांदी। सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो सिल्वेनाइट यह सोना का अयस्क होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? तो रासायनिक रूप से जो शुष्क बर्फ होता है वह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को रासायनिक रूप से ठोस जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो किसी भी तत्व के परमाणु में जो अधिकतम कक्ष होते हैं उसकी संख्या 7 होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा 7। अगला प्रश्न है सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक
में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी और जो चींटी का डंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। परम शून्य तापमान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस तापमान को परम शून्य ताप कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोनोजाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो यह थोरियम का अयस्क होता है। किसका होता है? थोरियम का अयस्क कौन होता है? मोनोजाइट। तो इसको याद रखना है, थोरियम का अयस्क मोनोजाइट। निम्न में से रोल्ड गोल्ड का संगठन है। तो रोल्ड गोल्ड का संगठन हो जाएगा तांबा और एल्युमिनियम, जिसमें तांबा कितना होगा? 90% तांबा और एल्युमिनियम हो जाएगा 10%। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है। तो ब्यूटेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन यानी C4 और H10। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा C4H10। अगला प्रश्न कर रहा है वाक्य की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो जो अनुच्छेद 21 है उसमें बोलता है कि वाक्य की स्वतंत्रता, तो इसमें बताना है कौन कौन शामिल है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार यह भी शामिल है, मौन रहने का अधिकार स्वतंत्रता यह भी शामिल है, हड़ताल करने का अधिकार यह शामिल नहीं किया गया है। यानी ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों शामिल है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से पृथक करेगा? राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 50 में किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न कर रहा है भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? जो भारत में आम चुनाव है वह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो राज्य सरकार के संबंध में जो स्थानीय सरकार होती है वह प्रत्यायोजित प्राधिकरण का प्रयोग करती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची इसकी धारणा संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। निम्न में से किस विधि के समक्ष समता से छूट प्रदान की गई है? तो राष्ट्रपति को विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो सूचना का अधिकार जो अधिनियम है इसको बताना है कि भारत में कब अधिनियमित किया गया। तो 15 जून 2005 को। कब? 15 जून 2005 को। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो बाल अधिकार के अंतर्गत शुद्ध पेयजल ये आता है, समुचित जीवन स्तर यह भी आता है, शिक्षा है यह भी आता है, जबकि विवाह है यह नहीं आता है। यानी उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया? तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो लघु उद्योगों के लिए जो उच्चतम वित्त निकाय है वो हो जाएगा सिडबी। कौन? सिडबी। अगला प्रश्न कर रहा है 82 नंबर प्रश्न कर रहा है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? तो सर्वाधिक जो खर्च है वह इसका उपयोग किया जाएगा शिक्षा पे। कितना? शिक्षा पे। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा हो जाएगी हम्बोल्ट की जलधारा। यानी हम्बोल्ट की जलधारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादों का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा जल विद्युत। क्या हो जाएगा? जल विद्युत। ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो हमें जनगणना 2011 के अनुसार बताना है कि भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। तो भारत की दशकीय वृद्धि दर हो जाएगा 17.7%। कितना? 17.7%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। बताना है कि भारत निम्न में से किसके उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो भारत जो है वह दूध के उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा दूध के उत्पादन में। इको मार्क क्या है?
तो बताना है कि जो इको मार्क है यह क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। तो हमने ऊपर के प्रश्न में ही इसको डिस्कस किया है। जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी यह उत्तरी भारत और दक्षिण भारत को दो भागों में बांटने का काम करती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में मिलते हैं। तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी में। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ एक तरफ दारा का नाम दिया हुआ है और एक तरफ उसका अवस्थिति के किस राज्य में अवस्थित है उसको दिया हुआ है। तो नाथुला दारा दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, यह सुमेलित नहीं है। नाथुला दारा कहाँ पे है? नाथुला दारा है सिक्किम में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है लिपुलेख दारा उत्तराखंड में, यह सुमेलित है। फिर बोल रहा है रोहतांग दारा हिमाचल प्रदेश में, यह भी सुमेलित है। पाल घाट केरल में, यह भी सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जो है नाथुला दारा अरुणाचल प्रदेश में होकर सिक्किम में होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है। तो भारत में जो गुजरात राज्य है इसकी तट रेखा सबसे लंबी है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत का गंगा कहा गया है। तो दक्षिण भारत का गंगा गोदावरी नदी कहा गया है। किस नदी को? गोदावरी नदी कहा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एनसीईआरटी में गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा गया है, जबकि यूपीपीसीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें कावेरी को दक्षिण भारत का गंगा कहा गया है। लेकिन हमें एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। तो एनसीईआरटी में गोदावरी नदी को दिया गया है दक्षिण भारत का गंगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो मृदा को नाइट्रोजन से जो मटर का पौधा होता है वह परिपूर्ण कर देता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा सहारा का मरुस्थल, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है। जो पंपास घास का मैदान है यह अर्जेंटीना में है। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है। तो भारत में अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है वो हॉटस्पॉट माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सर्वाधिक है। तो सभी महादेशों की बात करेगा भारत, जो जितने भी विश्व में महादेश है उसमें सबसे अधिक जो अफ्रीका महादेश है उसमें देशों की संख्या अधिक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिक का मित्र नहीं है, यानी पारिस्थितिक का मित्र कौन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यूकेलिप्टस। बबूल, नीम और पीपल का पेड़ प्रकृति का मित्र कहा जाएगा, लेकिन जो यूकेलिप्टस का पेड़ है इसे पारिस्थितिक का मित्र नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह बहुत ही पानी क्या करता है? अवशोषित करता है। तो इसको भी याद रखना है। और यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारत में इस पेड़ को बैन कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग करती है। तो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। तो जैविक मात्रा में सर्वाधिक रूप से सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है। तो मुख्य रूप से इन चार ऑप्शन में से जो हाइड्रोजन है वह न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा गया है। तो इसको भी याद रखना है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया है। तो फ्रेंड यही आज के इस टेस्ट सीरीज 4 का 100 समान अध्ययन यानी जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं इसके टेस्ट सीरीज 5 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।